हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेमाशीष प्रधान एंड मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और इस चैनल में आप लोग हम डिफरेंट क्लासेस वी विल डिस्कस क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12 ऑल्सो। ओके, सो आप लोग अगर मुझे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आराम से पढ़िए, बैठिए और पढ़िए आराम से। ओके, आई होप सो तुम लोगों को जो भी मैं पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। अपने बुक्स, कॉपी एंड पेन रेडी रखो। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ नंबर्स। ए सिस्टम ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या है एक एक करके देखते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर। ओके, रियल नंबर में क्या है? मीन्स रियल मतलब क्या? रियल एंड इमेजिनरी। ओके, रियल का मतलब क्या है? जो वास्तविक। ओके, दैट इज रियल। सो रियल नंबर क्या है? हम लोग देखते हैं एनी नंबर वी कैन। सो क्या क्या है रियल नंबर देखते हैं। रियल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भाग में इसको हम लिखेंगे। फर्स्ट वन इज दैट डेसिमल, डेसिमल नंबर्स, एंड सेकेंड पार्ट है नॉन डेसिमल नंबर। पहला वाला क्या है? डेसिमल एंड सेकेंड वाला नॉन डेसिमल। तो डेसिमल नंबर में क्या क्या आ सकता है? लेट्स सी, डेसिमल नंबर में क्या क्या आ सकता है? डेसिमल नंबर में एक आ सकता है, मतलब सपोज 1.2 लिख दिया मैं, 1.2, दिस इज ए डेसिमल नंबर। यस और नो? आई हैव मीन्स मैं लिख सकता हूँ 1.2 बार भी लिख सकता हूँ। मतलब 1.2 बार का मतलब क्या है? 1.2222 में इट रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 2 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 1.2। और क्या हो गया? सपोज मैं लिख रहा हूँ 1.2345 डॉट 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 डॉट, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। सो देखते हैं इसको क्या क्या, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स वी आर टेकिंग। सपोज 1.2 है, नो 2.56 है, मतलब ये क्या हो रहा है? ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब क्या है? खत्म। ओके, खत्म हो रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दिस आर, इस टाइप का नंबर को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स, दीज आर नोन एज टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये क्या हो गया? 1.2, 5.62 बार। 5.62 बार का मतलब क्या हो गया? 5.62, 62, 62, 62, मतलब इसमें क्या हो रहा है? 62 रिपीट हो रहा है इसमें। ओके, देन कमिंग टू अदर एग्जांपल्स वी कैन गिव। ओके, 1.567 बार, लाइक दिस ऑल्सो वी कैन राइट। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ नंबर, ये क्या हो रहा है? देखो, इसमें रिपीट हो रहा है, बाकी ये क्या हो रहा है? खत्म नहीं हो रहा है, मतलब इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो रहा है, ये नॉट टर्मिनेटिंग। सो हम लोग क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या हो रहा है? रिपीटिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस टाइप का नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नाउ कमिंग टू अनदर टाइप ऑफ नंबर। अनदर टाइप ऑफ नंबर क्या है? ये 1.2345 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? रिपीट भी नहीं हो रहा है। मतलब इस टाइप ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वन मोर एग्जाम्पल यू कैन राइट, 1.01, 001, 0001 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले एक जीरो था, इसके बाद 2 जीरो हुआ, इसके बाद 3 जीरो हुआ, इसके बाद 4 जीरो आएगा, मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ऑल्सो, रिपीट भी नहीं हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस टाइप का नंबर को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसमें देखो, ये वी आर गेटिंग 3 टाइप ऑफ नंबर्स, 3 टाइप का नंबर्स मिल गया हमें। तो अभी जो है ये टर्मिनेटिंग नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? 1.2 का मतलब क्या हो गया? वी आर राइटिंग 12/10 लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? 2.56
2.56 इसका मतलब क्या है 256 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं कि नहीं। सो यू नो दिस इज, सो वी कैन राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन राइट दिस टाइप ऑफ नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नंबर को भी हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दैट इज इन क्लास 9। ओके, इस चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो इसमें हमको क्या सीखने को मिल रहा है, मतलब ये दोनों टाइप का नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये कौन सा नंबर है, इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस इज इन p बाई क्यू। और जो नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उस नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। वी आर टेलिंग दिस इज रेशनल नंबर। एंड 1.234 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब क्या हो गया, वी कांट राइट इन p बाई क्यू फॉर्म। इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते क्योंकि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है। सो वी कांट राइट इन व्हाट इज दैट, रेशनल नंबर में लिख नहीं सकते। सो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। एंड वी कांट राइट इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ओके, ऐसे करके नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, स्मॉल डिनोट कर लो, नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नंबर वी आर गेटिंग, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। नाउ कमिंग टू डेसिमल पार्ट, नॉन डेसिमल पार्ट। नॉन डेसिमल मतलब क्या हो गया, यू हैव ऑलरेडी नो दैट वन, आप लोगों को वो पता है। क्या पता है, पहला वाला क्या होगा, सपोज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, और नेचुरल नंबर क्या है, व्हाट इज नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सपोज 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया नेचुरल नंबर। नाउ कमिंग टू होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या है, व्हाट इज होल नंबर, इफ वी आर एडिंग 0 टू द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनो, इफ वी आर एडिंग 0 टू द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम 0 ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर के सीरीज में, अगर 0 ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। सो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, दिस इज होल नंबर। नाउ कमिंग टू इंटीजर्स, नाउ कमिंग टू इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, व्हाट इज इंटीजर्स, ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर एंड इट्स नेगेटिव, उसका नेगेटिव मतलब 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 4, ओके, इंक्लूडिंग 0। समझो, इंटीजर्स क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इट्स नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, 0 के मिला के, दैट इज इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या हो गया, अभी देखो माइनस, सपोज यहाँ पे मतलब ये बढ़ता जाएगा। ओके, दिस इज कंटिन्यूस सीरीज। सो वी आर राइटिंग -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, इस साइड भी डॉट डॉट है, दैट मीन्स -4 -5 -6 -7, इट इज कंटिन्यूस। सो इंटीजर्स हो गया। एंड लास्ट वन इज दैट, अनदर वन इज कमिंग, दैट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, एंड व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर, ये नंबर ऑलरेडी वी हैव डन। रेशनल नंबर, अगर किसी भी नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर है। ओके, डिनोटेड एज व्हाट डू वी, p बाई क्यू फॉर्म। एंड वेयर, स्पेशल कंडीशन, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और ओके वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। सो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एंड टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, दिस ऑल काइंड्स ऑफ नंबर। ओके, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग सम सिंबल्स। ओके, इनका सबका ना सिंबल्स है। तो नेचुरल नंबर का सिंबल्स क्या है, यू हैव रेड इन प्रीवियस क्लासेस, इट इज डिनोटेड एज n, नेचुरल नंबर। होल नंबर इज डिनोटेड एज w। ओके, इंटीजर्स इज डिनोटेड एज z। ओके, ये याद रखना, दिस इज न्यू फॉर यू, इंटीजर्स। ओके, और पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस बोलते हैं और नेगेटिव इंटीजर को z माइनस वी आर डिनोटिंग। एंड रेशनल नंबर वी आर डिनोटिंग एज कैपिटल Q। ओके, कैपिटल Q वी आर डिनोटिंग एज रेशनल नंबर। सो नोट इट डाउन दिस वन। ओके, नोट इट डाउन एंड चेक करो, दिस इन रियल नंबर सिस्टम दिस मेनी नंबर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो एवरी होल नंबर
whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. So whether it is true or false, we have to check. True और false हमको देखना है. Every whole number is a natural number. क्या होगा, ट्रू होगा कि false होगा? Every whole number मतलब whole number क्या है? whole number जीरो भी है, whole number जीरो भी है कि नहीं? तो every whole number is a natural number. तो जीरो एक natural number है क्या? जीरो एक नेचुरल नंबर है? नहीं है. जीरो एक नॉट ए नेचुरल नंबर. सो वी आर राइटिंग दिस इज फॉल्स. ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, बिकॉज जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर. कमिंग टू द सेकेंड वन. सेकेंड वन क्या है? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. तो देखो इंटीजर्स मतलब क्या है? इंटीजर एंड रेशनल नंबर. इंटीजर्स क्या हो गया? -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4. तो हम लोग इसको रेशनल नंबर में लिख सकते हैं कि नहीं? सपोज -5 आई एम टेकिंग, तो -5/1 इज ए रेशनल नंबर. एनी नंबर वी आर टेकिंग, दैट इज सपोज -7 वी आर टेकिंग, -7/1 इज ए रेशनल नंबर. ओके, देन कमिंग टू सपोज 0/1 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. और 0 is integer and 0/1 is a rational number. That means we can see every integer is a rational number. That will be true. Clear? Very good. Now coming to the next question. What is the next question? Next question is every rational number is a integer. Every rational number is a integer. Every rational number is a integer. So you check now, every rational number is a integer means what we have to see? Every rational number is a integer. Rational number means we are writing, suppose 5/3 we are writing. 5/3 is a rational number. 5/3 एक rational number है. बाकी 5/3 rational number है, but integer है क्या? No, it is not a integer, because integer का series क्या है? -3, -4, -5 ... and here it is coming 1, 2, 3, 4 including 0. So we are not getting this type of number. We are not getting p/q type of number. So every rational number is not a integer. That is, we can write it is false. Okay, and to understand this one, इसको समझने के लिए okay, मैं तुम लोगों के लिए very वन प्रॉपर डायग्राम, एक प्रॉपर डायग्राम देखो तुम लोग. ओके, सपोज दिस मिडिल वन इज सपोज नेचुरल नंबर. ओके, सपोज दिस इज ए नेचुरल नंबर. तो ये जो आउटर सीरीज होगा, कैन आई राइट होल नंबर? बिकॉज नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो गया. मतलब एवरी होल नंबर मीन्स एवरी होल नंबर आर एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर. ओके, मतलब होल नंबर में नेचुरल नंबर है कि नहीं? है. 0, 1, 2, 3, 4 we are writing. That means from one whole number, new natural number is starting. So every natural number is a whole number, but every whole number is a natural number. That is false. Now coming to another one, that is integer. When we are writing integer, every whole number is a integer. But every integers are not whole number. We can write every natural number is a whole number, every natural number is a integers. Also the last one, that is, we can say here what is q, and what is q denoted as? Q denoted as rational number. So now you just check, when we are going to outside, every natural number is a whole number, every natural number is a integer, every natural number is a rational number, it is always true. We are getting a true value. But when we are going to inside, means every, what is this? Every rational number is a natural number? No, it is not possible. So this is false. Okay, so this one note करो इसको. Okay, this is example 1 and this is the concept behind example number 1. Example number 2 is that, okay, what is the question? Find 5 rational number in between 1 and 2. 5 rational number, q I am writing, 5 rational number in between 1 and 2. Find 5 rational number between 1 and 2. Very easy question. So first of all, 1 can be represented as 1/1 and 2 can be represented as 2/1. Yes or no?
Okay, but we are not in between, we are not getting any number. So what we will do, 1 by 1 into we will do 10 by 10, and 1 by 1 into 2 by 1 into 10 by 10, and we have to note it that all the denominators, both the denominators should be same. So here we are getting 10 by 10, and here we are getting 20 by 10, here we are getting 20 by 10. So the 5 numbers will be, so the 5 numbers, 5 rational numbers, we can say 5 rational numbers are, क्या हो जाएगा अभी 5 rational numbers, see 10 by 10, that means we can start from 11 by 10, then 12 by 10, then 13 by 10, then 14 by 10, then 15 by 10. Okay, so we are getting 5 rational numbers. Now you check, सपोज मैं यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई करूँगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 10 crores डिवाइड, दैट मीन्स वी आर गेटिंग इन 1 and 2 वी आर गेटिंग इन्फिनिटली मैनी नंबर्स, इन्फिनिटली मैनी नंबर्स. सो इसमें से क्या पता चल रहा है, दैट मीन्स इन बिटवीन 1 and 2 कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर, इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर. ओके, इन्फिनिट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स आर देयर. समझ में आ गया. Okay, coming to the next question. Next question is that, next question example number 3. Okay, example number 3 is not there. Now coming to exercise 1.1. Okay, exercise 1.1 में क्या है, question number 1. Question number 1, I hope so आप सबके पास बुक है तो बुक देखिए. ओके, एंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इट इज टेलिंग, इज 0 इज ए रेशनल नंबर. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर. 0 एक रेशनल नंबर है क्या, तो देखते हैं, पहले इसको समझते हैं. ओके, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 0 एक रेशनल नंबर है क्या, मतलब 0 इज ए रेशनल नंबर. यस 0 इज ए रेशनल नंबर, और क्यों है 0 इज ए रेशनल नंबर. ओके, बिकॉज 0 बाय समथिंग वी कैन राइट, फॉर एग्जांपल 0 बाय 5, दैट मीन्स 0 बाय 5 इक्वल टू 0 वेर q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, दैट इज वी कैन राइट p बाय q फॉर्म, p बाय q इक्वल टू 0 बाय 5 वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0. तो इस कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. ओके, इफ इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में है सपोज 5 बाई 0, इसका मतलब क्या है, मतलब टोटल्स हाउ मेनी पार्ट, टोटल 0 पार्ट है, और 0 पार्ट से 5 पार्ट हम ले रहे हैं. ओके, सपोज क्या है तुम्हारे पास, सपोज पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, मेरे लिए एक तो आप लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर किए. ओके, एंड सपोज वी आर डिवाइडेड द पिज़्ज़ा इन 4 पार्ट्स एंड आई एम टेकिंग 1 पार्ट्स. तो इसको क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/4. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज 4 एंड आई एम टेकिंग 1 पार्ट, दैट इज 1/4. बट हियर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज 0 एंड आई एम टेकिंग 5 पार्ट्स. तो ये क्या हो गया, ये तो इम्पॉसिबल हो गया, दैट मीन्स अनडिफाइंड हो गया. दैट मीन्स ये डिफाइंड नहीं है, बट दिस कंडीशन इज डिफाइंड, दैट इज 0/5 वी आर गेटिंग. मतलब अभी क्या है, टोटल पार्ट 5 है, और 5 पार्ट से मैं कितना पार्ट ले रहा हूँ, 0 पार्ट ले रहा हूँ. ओके, ले रहे हैं बिकॉज पिज़्ज़ा है, यू आर ऑर्डरिंग इट, और ऑनलाइन टीचिंग है अभी, तो कैसे मैं ले नहीं पाऊंगा ना. सो आई एम टेकिंग 5 मीन्स फ्रॉम 5 पार्ट आई एम टेकिंग 0 पार्ट, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हियर 0. क्लियर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 4. वेरी इजी क्वेश्चन. 3 and 4 में 6 रेशनल नंबर वी हैव टू फाइंड. तो कैसे फाइंड करेंगे, इन बिटवीन 3 and 4. सो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1, एंड 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/1. ओके, 3 को वी का टेक 3/1, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं. नाउ मल्टीप्लाई, वी विल मल्टीप्लाई बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी रेशनल नंबर इन बिटवीन. सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड वी विल मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दैट मीन्स इक्वल फ्रैक्शन. सपोज हियर वी आर मल्टीप्लाइंग, okay, suppose 20 divided by 20, any number you can multiply. Here also I am multiplying 20/20. So अभी क्या मिल जाएगा मुझे, 23 जा 60/20, and here I will get 80/20. यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 80/20 मुझे मिलेगा. समझ में आ रहा है, 80/20 मुझे मिलेगा.
तो देखो 60/20 और 80/20 अभी हमको आराम से 6 नंबर मिल जाएगा। सो यू विल राइट, सो द 6 रेशनल नंबर्स आर क्या हो जाएगा, 6 रेशनल नंबर लिखो जो भी है 61/20। ओके, इन बिटवीन बोला है, इन बिटवीन 3 and 4, मतलब वी आर नॉट कैलकुलेटिंग 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये तो 3 का वैल्यू है, 60/20 क्या है, 3 का वैल्यू है, और 80/20 4 का वैल्यू है। तो इन दोनों को छोड़ के लिखेंगे 61/20, 62/20, 63/20, 64/20। ओके, क्या हो गया 1 2 3 4 65/20, 66/20। So we are getting these are the 6 rational number in between 3 and 4. Okay, note it down, pause the video and note it down. Now coming to next question. Next question is a true false question and the previous knowledge whatever we have read वो previous knowledge सब काम आएगा। तो देखो कौन कौन सा knowledge, you just check it now. Okay, पेज तो थोड़ा देखो क्या क्या लिखे हो, चेक करो for this class. Question number 3. In question number 3 it is written that, अच्छा question number 3 again 5 rational number in between 3/5 and 4/5। अभी क्या है 3/5 and 4/5, इन दोनों में से हमको निकालना है। ओके, 5 रेशनल नंबर, ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स क्या है, इक्विवेलेंट सेम है, डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। सो देखो हम लोग क्या करेंगे 3/5 and 4/5, इनके अंदर तो कुछ नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे, इनको थोड़ा एक्सपांड करेंगे। सो मल्टीप्लाई कर देंगे, एनी नंबर यू कैन मल्टीप्लाई, सपोज ओके 10 मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या मिल जा रहा है देखो 30/50 एंड वी आर गेटिंग हियर 40/50, 30/50 एंड 40/50। सो 5 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, लिख लो अभी 5 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 31/50, ओके 32/50, 32/50, 33/50 और क्या हो जाएगा 34/50 और 35/50। ओके, 5 रेशनल नंबर हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ओके राइट डाउन दिस नंबर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। फर्स्ट बिट, पहला बिट क्या है, व्हाट इज फर्स्ट बिट, रीड आउट द क्वेश्चन। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, every natural number is a whole number। ओके, सेकेंड, तो देखो ये क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हर नेचुरल नंबर तो एक से स्टार्ट होता है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, वो डायग्राम को याद करो, डायग्राम हम लोग किए थे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, मतलब हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, every integer is a whole number। तो एवरी इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आता है। ओके, होल नंबर के अंदर तो इंटीजर नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, एवरी इंटीजर इज, हर इंटीजर एक होल नंबर है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है और इंटीजर में तो माइनस भी आता है। समझ में आ गया? सो वी आर गेटिंग हियर फॉल्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, थर्ड बिट क्या है, ओके एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। यस, होल नंबर में दिया है सब, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ओके, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो व्हाट इट विल बी, रेशनल नंबर तो ये तो इंटीजर से भी ऊपर चला गया, तो अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये भी फॉल्स होगा, बिकॉज रेशनल नंबर क्या है 5/3, 6/7, एनी नंबर, और दैट इज नॉट ए होल नंबर। ओके, सो ये क्या बोला, एवरी रेशनल नंबर होल नंबर है बोला है, तो क्या है, ये तो फॉल्स है। ओके, समझ में आ गया? सो दिस इज 1.1 एक्सरसाइज। ओके, कंप्लीटेड, इसको चेक करो। ओके, एंड एनी डाउट, वीडियो को थोड़ा बैक साइड देखो। ओके, बैक साइड करो एंड यू विल जस्ट क्लियर योर कंसेप्ट।